वो चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। तुम चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकते। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कभी ना कभी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है चाह कर भी। चाह कर भी इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं इवन इफ वांट। इवन इफ वांट। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद कैंट या फिर कुडंट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद इवन इफ। इवन इफ के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट लिख देनी है, वही सब्जेक्ट, इसके बाद वांट, वांट के बाद टू। मैं आपको बता दूं यहाँ पर वांट जो है ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के हिसाब से बदल जाएगा, जैसे कि वांट्स, वांटिंग, वांटेड, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। वो चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाया। देखिए हम पहले लिखेंगे वो खुद को नहीं रोक पाया, ये पार्ट को हम पहले लिखेंगे। ही couldn't stop himself, इसके बाद हम लिखेंगे वो चाह कर भी। वो चाह कर भी इसे हम लिखेंगे इवन इफ ही वांटेड टू। इवन इफ ही वांटेड टू। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही couldn't stop himself even if he wanted to। He couldn't stop himself even if he wanted to। मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं पाता। I can't forget her even if I want to। I can't forget her even if I want to। तुम चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकते। You can't go there even if you want to। You can't go there even if you want to। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। I couldn't do anything even if I wanted to। I couldn't do anything even if I wanted to।